पास पब्लिक ज़्यादा होती है, जिसके पास वोट ज़्यादा होता है, जिसके पास एमएलए या नगर सेवक ज़्यादा होते हैं, उसकी बात सुनी जाती है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भिखारी हूँ मैं लोगों के पास जाकर ताकत किसके लिए मांग रहा हूँ? मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम धंधा करता हूँ, व्यापार करता हूँ। मैं तो इस मुल्क में बहुत अच्छी बात है कि रिश्वत ली जाती है, तो मैं रिश्वत दे के काम करवा लेता हूँ। और इसमें अगर गुनाह भी है तो ठीक है, क्या करूँगा? तो मैं उन लोगों के लिए जिनको इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता है, उनके इंसाफ के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ, ताकि इस पार्टी का एक वकार बन जाए। हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब के यहाँ फुलदार और शहर देश की गाड़ी है, जोरदार तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे काम बताइए। देखिए, आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी आदमी, बिजनेसमैन हूँ, और मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए करता हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं करता। कि कोई हमारा है, कोई हम जिसके सहारे से हम कहीं कोई बात अपनी रख सके, तो हम जब देखते हैं तो बिना झिझक मैं कहूँगा कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने अबू हाशिम आजमी जैसी कद्दावर शख्सियत को हाउस में मिल्लत की, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के हर समाज, हर बिरादरी की नुमाइंदगी के लिए अल्लाह ने अपने इस बंदे को हाउस में भेजा है। हम हर मुमकिन कोशिश करते रहे, मुजीब वकील साहब और बहुत सारे लोग, दादा हुसैन के पास हम 4 मरतबा गए, जो इस शहर के मंत्री हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब के पास कई मरतबा गए, मगर किसी ने कोई मिनिस्टर का, एक एनजीटी का जो यहाँ पर एमपीसीबी का एमएस है, मेंबर सेक्रेटरी, उसका टाइम तक नहीं ले पाए। फिर हमको मजबूरन वकील साहब को बोलना पड़ा कि यार हम अगर लाचार है, एकदम बेयार मददगार हो गए हैं, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अबू हाशिम आजमी साहब के दिल में ये बात डाली। उन्होंने हमारा अधिक भागने का टाइम लिया। सुबह से काम कर रहे हैं, आपके जितने मसाइल किया आपने, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस तरह आप लूट चलाते हैं, आपको जिम्मेदारी लूट चलाना है, उसी तरह मैं अगर पॉलिटिक्स में हूँ तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं कौन का जो भी काम हो मैं उसको ईमानदारी से करूं। और आपको यकीन दिलाता हूं, जो भी मसले हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मसला, मुझे दीजिए, मैं कोशिश करूंगा। कहीं कामयाबी होती है, कहीं कामयाबी नहीं होती। आपको अच्छी तरह मालूम है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, कौन के इंटेलेक्चुअल हैं आप लोग। आप जानते हैं कि मुसलमानों के साथ किस तरह से शुरू किया जा रहा है। पावर रूम में मुसलमान हो गया है, समझा आपने? तो जो चीज मुसलमान हो जाती है, उसके साथ उसी दिन से एक नाइंसाफी सोचेलापन शुरू हो जाता है। आप एक बार नहीं 10 बार मिलने बोलेंगे, मैं 10 बार आपको मिलाऊंगा, चल कोशिश करूंगा। कोशिश करने से काम जरूर होता है, इंशाअल्लाह हर काम किया जाएगा। मुझे तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। आप मुझे काम बताइए। देखिए, आपकी तरह मैं भी एक व्यापारी आदमी, बिजनेसमैन हूँ, और मैं ये काम सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत के लिए करता हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं करता। मैं इस काम में पैसे खर्च करता हूँ, न कि पैसे लेता हूँ। 1 रुपया मैं कभी कमीशन देता है, और मेरा काम है, मैं इस काम को इबादत की तरह करता हूँ। और आपने बड़े अच्छे लफ्जों से मुझे नवाजा है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये मेरे लिए कई करोड़ रुपए की चीज है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं जो मसले आपके होंगे, आप मुझे जगाते रहिए, मुझे सोने मत दीजिए। जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ उसको दूध नहीं पिलाती। आप अपने मसले मुझे हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन देते रहिए, मैं करूंगा उसको। मेरी अभी जिससे बात हुई, कई मसले पर मैंने नाराजगी दिखाई, तो उन्होंने कहा कि आसिम भाई, मैं आपके साथ 1 घंटे बैठूंगा हर मसले पर बात करने के लिए। और अभी उनको और उनकी वालिदा दोनों को हो गया पॉजिटिव कोरोना, और कल ही उनका मैसेज मुझे आया कि जैसे कोरोना खत्म होगा मैं आपको बुलाऊंगा। तो जब होगा, आप अपने मसले जो भी उनके पास के हैं लेकर आइए। आप लोग जो भी मिनिस्ट्री के मसले होंगे लाइए, मैं उन मंत्रियों के पास आप लोग बिठाकर आपके इन कामों को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और रामदास कदम का टाइम लिया, और जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती थी, जो बायलॉज अभी चेंज हुए हैं, बायलॉज को बदली किया गया कि टी कॉर्पोरेशन के अंदर 20 मजदूर 20 HP काम कर सकते हैं, वो बायलॉज बदली किया गया। वो हमारे शहर कॉर्पोरेशन भिवंडी है, औरंगाबाद, जहाँ जहाँ पावर लूम है, छोटी संगत है, उसके लिए अबू हाशिम आजमी साहब ही उसके सही हकदार है।
कि आप तालियों से उनका इस्तेमाल करें कि ये बड़ा काम हुआ, मगर आपकी निकल गया है, तुम बाकी है। अभी ऐसा है कि उसके अंदर साइजिंग ऑर्डर, अगर साइजिंग नहीं है तो पावर लूम चल नहीं सकता है, इसलिए वो ऑर्डर ये डाला नहीं गया उसके अंदर। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अबू हाशिम आजमी साहब से कि एक दफा और आप हमारी मदद करें। हम मानते हैं कि आपने बम ब्लास्ट के वक्त तो अपनी जेब से यहाँ 37 लोगों को मदद की, माली मदद की, मगर उसके बावजूद शहर में आपको कोई ऐसा नहीं समझा। ठीक है, आप पूरे महाराष्ट्र में आज देखो वो क्यों आए हैं। डोडाचा में 7 बिरादरी के एक आदमी को गोली मारती गई, वो उसका इंतकाल हो गया, ये मुंबई से उसके लिए आए हैं। ये शेर महाराष्ट्र है, मुसलमानों को दबे कुचले लोगों की मदद करते हैं। ये वो लीडर है जिसको आज खास तौर से जो फिरका परस्त हुकूमत है दिल्ली में, और जो फिरका परस्तों को हर जगह दादागिरी से मुसलमानों को दबाया जा रहा है, यूपी के अंदर दबाया जा रहा है। तो ये ऐसे लीडर की आज जरूरत है जो ये आज हमारे साथ हैं। हम ये चाहेंगे कि शहर एक दफा और सोचे कि आप ये अगर गोंडी में काम कर रहे हैं, भिवंडी में काम कर रहे हैं, तो मालेगांव शहर भी पावर लूम का शहर है, ये उसमें भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा लीडर चाहिए कि नहीं चाहिए, आप खुद फैसला करें और खुद देख कर दें कि जो 5 साल में आपको 500 रुपया देकर तो आपको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा ना होते हुए शहर में आपका काम हो। तो समाजवादी पार्टी के जो ये महाराष्ट्र के सदस्य हैं, ये हमारा काम ये जीतता जागता सबूत है कि ये सैनिक का और कारखानों का काम किए हुए हैं। मैं अबू हाशिम आजमी साहब से एक गुजारिश और करूँगा कि जो 2 दिन में लॉकडाउन लगाया गया है, आप उसके खिलाफ मुंबई में किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा रमजानुल मुबारक का महीना आया है, आज कुल जमाती के हम मुंबई ग्राम जाकर मौलाना अमीर अजहरी साहब के साथ यहाँ एसपी को बोला है कि हमारा जो गरीब छोटा मोटा धंधा करने वाले हैं, उन सड़कों पर करने वाले को 10 लोगों को उठाकर अंदर डाल दिए, ये ना कीजिए और लॉकडाउन में रियायत कीजिए, क्योंकि ये 1 महीना हमारा इबादत का महीना है। 2 महीना पहले सभी दुकानदार यहाँ पर सब चीज स्टॉक कर लिए हैं। आप अचानक बीमारी का कर रहे हैं, बीमारी मालेगांव सेंट्रल में नहीं है का, यहाँ का अगर मरीज है तो आप करिए, हम नहीं बोलेंगे, मगर बीमारी का इलाज निकल गया है, वैक्सीन निकल गई है, सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद ये हमारे त्योहार पे क्यों ये 2 आंख से देखा जा रहा है। आप सरकार में चीफ मिनिस्टर साहब को समझाइए, उनको कल व्यापारियों से बात किया, वो कुछ न कुछ राहत देंगे। आपका हाथ लग जाए, आपकी बात हो जाए तो इंशाल्लाह हमारा फायदा हो जाएगा, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का फायदा होगा इंशाल्लाह। इतना कहते हुए मैं भाई साहब मालेगांव हो या जहाँ भी हो, देखिए मैं एक अकलियत का नुमाइंदा हूँ। जब भुजबल साहब कहते हैं मैं माली का नुमाइंदा हूँ, शरद पवार साहब लोग जो है अपने अपने कौम की नुमाइंदगी करते हैं, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो मालेगांव हो या कोई भी एरिया हो, और इस मुल्क में अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी पार्टी जाए वहाँ पर। देखिए राजनीति में जो है सर गिना जाता है, जिसके पास पब्लिक ज़्यादा होती है, जिसके पास वोट ज़्यादा होता है, जिसके पास एमएलए या नगर सेवक ज़्यादा होते हैं, उसकी बात सुनी जाती है। तो इसलिए तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भिखारी हूँ मैं लोगों के पास जाकर ताकत किसके लिए मांग रहा हूँ, मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम धंधा करता हूँ, व्यापार करता हूँ। मैं तो इस मुल्क में बहुत अच्छी बात है कि रिश्वत ली जाती है, तो मैं रिश्वत दे के काम करवा लेता हूँ, और इसमें अगर गुनाह भी है तो ठीक है, क्या करूँगा। तो मैं उन लोगों के लिए जिनको इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता है, उनके इंसाफ के लिए मैं दर दर भटक रहा हूँ, ताकि एक पार्टी का एक वक़ार बन जाए। अगर आज मेरे पास 2 एमएलए हैं, मेरे पास इतने एमएलए होते कि ये सरकार मेरे इशारे पर चलती या मेरे इशारे पर गिरती, तो फिर मालेगांव के मसाइल कोई बाकी नहीं रहते। तो इतनी ताकत तो होना चाहिए कम से कम कि सरकारें डरें। और अभी क्या भागीदारी का मामला आ गया, पार्टनरशिप का, सरकारें पार्टनरशिप में चलती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम महाराष्ट्र में 145 सीट चुन कर लाएँ, अरे हम 5-10 सीट भी चुन कर लाएँ और वही इतना
वही सीट इतनी अहमियत रखती है कि सरकार को चलाने और गिराने में काम आता है। तो इसलिए लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ इकट्ठा होना चाहिए जो राजनीति को कारोबार न बनाते हों, जो ईमानदारी के साथ मसाइल को उठाने की कोशिश करते हों। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं सबसे खराब आदमी मैं हूँ। मैं दूसरों के बारे में क्या कह सकता हूँ, वो तो मालेगांव वाले बताएंगे। महाराष्ट्र सरकार में जिस हिसाब से अनुबंध चालू है, आपको लगता है कि सरकार गिरेगी? देखिए, सरकार गिरना नहीं चाहिए, गिरने में हमारा नुकसान है, क्योंकि ये लेसर एविल बीजेपी तो नहीं आना चाहिए। मैं इस सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि बीजेपी ना आने पाए।